बड़ी खबर जबलपुर से। आपको बता दें, इन्हीं बम से आतंकी कैंप हुए नेस्तनाबूद। जबलपुर में बने थे 1000 पाउंड एलबीएस बम। जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हैं 1000 पाउंड एलबीएस बम। भारतीय सेना के लिए बम और गोला बारूद बनाती है जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। बमों में बंकरों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता होती है। 12 मिराज विमानों ने एक साथ किया था हमला। 12 मिराज विमानों में रखे गए थे जबलपुर में बनाए गए बम। एयर स्ट्राइक कर जैश के आतंकी कैंप को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। तो तस्वीरें आप देखिए, यही वो बम हैं जिनसे पाक के नापाक इरादों को ध्वस्त किया गया। बंकरों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता इनमें थी। तो जबलपुर में बने थे 1000 पाउंड एलबीएस बम। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है। तो भारतीय सेना के लिए बम और गोला बारूद बनाती है जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो बड़ी खबर जबलपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जिन बमों से आज एयर स्ट्राइक किया गया वो बम जबलपुर के बनाए हुए हैं। सेना के लिए बम गोला बारूद बनाती है जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। 12 मिराज विमानों में रखे गए थे जबलपुर में बने बम। एयर स्ट्राइक कर जैश के आतंकी कैंप को ध्वस्त इन बमों के जरिए किया गया। तो आज जिस घटना से पूरा देश जश्न मना रहा है, जो खुशी मना रहा है, उसका जरिया है जबलपुर में बने बम, जो कि मिराज से अटैक किए गए 1000 पाउंड के एलबीएस बम, जो कि जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने गए थे। और इसी के साथ ये स्ट्राइक करके उन ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया जहां पर आतंकी साजिश की जाती थी। तो बमों में बंकरों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता होती है, जो टारगेट करके हमारे एयरफोर्स के जवानों ने हमला किया। तो जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ये। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जबलपुर से अभिषेक शर्मा। अभिषेक, वैसे तो आज खुशी की बात है, देश के हर इलाके में जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि पुलवामा के शहीदों का बदला भारत ने लिया, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात और है कि वो बम भी जबलपुर में ही बनता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज जबलपुर के लिए ये दोहरी खुशी की बात है। एक तो कि केंद्र सरकार ने जो भारतीय वायुसेना है उसने पुलवामा में शहीद हुए हमारे शहीद जवान थे, उनका बदला एयर स्ट्राइक के जरिए ले लिया। लेकिन दोहरी खुशी की बात जबलपुर के लोगों के लिए इसलिए भी है क्योंकि वायुसेना ने जिन बमों का इस्तेमाल किया है वह जो बम है वह जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में बनाए गए थे। 1000 पाउंडर जो बम है एलएसबी, उन बमों का निर्माण सिर्फ जबलपुर में होता और इन्हीं बमों का इस्तेमाल आज एयर स्ट्राइक के दौरान भारतीय वायुसेना ने किया है। मैं आपको बता दूं, जो ये बम है इनकी खासियत यह है कि जब ये बम ऊपर से फेंके जाते हैं तो जो बंकर होते हैं वह इनकी क्षमता इतनी है कि वह बंकरों को तो नष्ट करते ही साथ में 3 से 4 मंजिला जो बिल्डिंग है उनको नेस्तनाबूद करने की ताकत इन बमों में होती है। और जब ये बम जिस जगह पे गिरते हैं वहां पर एक खाई नुमा एक बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिससे जो दुश्मन है उनके बचने की जो उम्मीद है वो नामुमकिन हो जाती है। वह किसी भी तरीके से चाहे कर भी जो है नहीं बच सकते हैं इन बमों की चपेट में आकर, उन्हें आखिर अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और यही वजह है कि इन बमों का इस्तेमाल एयरफोर्स द्वारा किया गया है, जो पुलवामा में शहीद हुए थे उन शहीद भाइयों का बदला लेने के लिए। जैसे ही जब एयरफोर्स ने जो एयर स्ट्राइक की है उसके बाद यहाँ पर भी जबलपुर में भी लोगों ने जश्न मनाया। वह अपने घरों से बाहर निकले थे, उन्होंने वॉर मेमोरियल पहुंचे, वहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ में यहाँ जो आज एयर स्ट्राइक की गई थी, सुबह आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया था भारतीय सेना द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा, तो उन्होंने उसका जश्न भी मनाया। वहां पर उन्होंने स्मोक भी छोड़े, बम फोड़े, ढोल की धुन पर नाचे। और साथ ही जो ये बमों की जब पता चला कि जबलपुर में बम बनाए गए हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसी मामले को लेकर आज हमारी फैक्ट्री के प्रबंधन से बात हुई है, वो भी गर्व महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो आयुध निर्माणी फैक्ट्री में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्होंने भी ऐसे बदला लेने में एक अपनी अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि दिन रात वह यहाँ कड़ी मेहनत करते हैं और सेना के लिए जो है गोला बारूद यहाँ पर तैयार किया जाता है। भारतीय जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जीएम है
AK अग्रवाल उन्होंने ये दावा किया है कि अगर भारतीय वायुसेना उनसे और मांग करेगी तो वो दिन रात मेहनत करके इसी तरह के बम और जो असला है भारतीय वायुसेना के साथ ही थल सेना को भी उपलब्ध कराते रहेंगे, ताकि देश के दुश्मनों को किसी भी कीमत पे बख्शा ना जा सके और उनसे एक एक चीज का गिन गिन के बदला लिया जा सके। अभिषेक, आज जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है यहाँ की क्या तस्वीर थी, क्योंकि यहीं के बम से ही पाक को जवाब दिया गया है। उसकी जो हरकतें थी, हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि हमने इस बम के जरिए दी है, तो उन लोगों को खुशी दुगनी होगी क्योंकि वहां ही बनता है। उन लोगों की मेहनत आज सही मायने में सफल हुई होगी जब दुश्मनों से बदला लेने की बात आती है। जी बिल्कुल, जब आज हम फैक्ट्री पहुंचे थे, हमने फैक्ट्री के वर्करों से बात की तो वो जो है गर्व से उनका सीना जो था वो चौड़ा हो गया था, वह गर्व महसूस कर रहे थे। उनका कहना था कि वह सरहद पर जाकर भले ही दुश्मन को जो है धूल न चटा सके हो, लेकिन उनकी जो मेहनत है वह रंग ला रही है। और जो फैक्ट्री में उन्होंने गोला बारूद जो यहाँ पर बनाकर भारतीय वायुसेना या थल सेना को जो वो यहाँ से बनाकर भेजते हैं, उनकी मेहनत जो है इसी तरह से रंग ला रही है। कर्मचारियों का कहना है कि इसके पहले भी जब कारगिल युद्ध हुआ था उसमें भी बड़ी भूमिका जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ने निभाई थी। जो थल सेना उसके लिए गोला बारूद यहीं से बनाकर भेजे गए थे। और इस बार भी जब भारतीय वायुसेना ने दुश्मनों को ठिकानों को नष्ट करने का काम किया है, तो इस दौरान भी जो कर्मचारी है उनकी मेहनत कहीं ना कहीं उनका मेहनत का ही नतीजा है कि जो भारतीय वायुसेना दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जो है धूल चटाने का काम किया है। तो इस कामयाबी से भारतीय वायुसेना की कामयाबी बहुत बड़ी ये खुशी की बात है अभिषेक कि जब मेहनत से इन्होंने बम बनाया था और वो जब दुश्मनों को खत्म करने में काम आया तो खुशी हमारी दुगनी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए।